अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिन इकराम, आज का ये जलसा बैनुल अक़वामी मज़हबी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है और यहाँ पर सभी धर्म के मानने वालों को बुलाया जाता है और धर्म का, शांति का उपदेश संदेश सभी धर्म ग्रंथों और सभी धर्म के वाणियों से ये साबित किया जाता है कि विश्व में शांति किस तरह प्राप्त हो सकती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। ऐ अहले किताब, यानी जो धर्म ग्रंथ रखने वाले हैं, उन सभी से परमात्मा परमेश्वर ये बता रहा है कि हम और तुम यानी सभी धर्म ग्रंथ के मानने वाले एक ईश्वरवाद को मानते हैं, एक परमात्मा को मानते हैं। तो इसी बात पर हम सब मिल बैठकर धर्म का चिंतन करें, धर्म का अध्ययन करें और सच्चा जो मार्ग है उसको प्राप्त करें, क्योंकि हर एक धर्म में यही बताया गया है कि परमात्मा एक है। और जब सर्व धर्म यानी सारे धर्मों में परमात्मा एक है तो हम अनेक क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं? तो हम एक होना चाहिए। इसलिए हम सबको मिलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सारे धर्मों का ज्ञान जानता हो। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनामावली में कहा गया, ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम। ब्राह्मण वो है जो सारे धर्मों का ज्ञान रखता हो और हर धर्म में अच्छी बातें हैं। अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि हम जो बेवकूफ़ लोगों की जो बातें हैं, पाखंडी बातें हैं, हम उनको नहीं मानते, सिर्फ भगवत गीता को ही महत्व देते हैं। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है। भगवत गीता ही में कहा गया है कि सर्वा उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदनाहा, के सारे उपनिषद गाए हैं और उसका मैं सार निकालने वाला हूँ। यानी भगवत गीता में सर्व उपनिषद हैं, तो सारे उपनिषदों में भी अच्छी बातें हैं। हर तरह वेदों में भी अच्छी बातें हैं, पुराणों में भी अच्छी बातें हैं, श्रीमद् भागवत में भी बहुत अच्छी कथाएं, अच्छी बातें हैं जो लोगों को सही धर्म का संदेश देने के लिए आए। तो क्योंकि हमारा जब ईश्वर एक है तो हमारा धर्म भी एक होना चाहिए, हमारी ग्रंथ भी एक होना चाहिए। एक ग्रंथ का मतलब ये नहीं कि कोई एक ग्रंथ हो, बल्कि सारे धर्मों के ग्रंथों का सार हो, सारे धर्म के बातें उसके अंदर हो। वो सर्वज्ञ यानी सर्वधर्म का जानने वाला है। अभी आपने कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है और सर्वश्रेष्ठ है और संपत्ति इसके पास सबसे ज़्यादा है, ये भगवान की महिमा है। तो ये सारे धर्म के ग्रंथों को मिलाने वाला एक ग्रंथ हो जिसके अंदर सभी धर्म को माना जाए। तो यहाँ पर कृष्ण जी जिस तरह हर युग में आते हैं,
हर धर्म के लोगों को अपना बनाते हैं। तो कृष्ण जी जो हर युग में आने का आप भगवद गीता में श्लोक बयान किए, और हर युग का एक मंत्र है। तो आपने कहा कि कलयुग का मंत्र क्या है, तो आप कह रहे हैं कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तो द्वापर का है, द्वापर युग के अवतार कृष्ण जी थे, कलयुग के अवतार कल की अवतार है, और कलयुग आरंभ होके 5000 वर्ष हुए। तो कलयुग में कल की अवतार आएंगे, उसका वर्णन इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कल की अवतार के बहुत से चिन्ह हैं कि वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, वो खड्गधारी होंगे। बहुत से श्रीमद् भागवत में भी है और कल की पुराण में भी है कि उनके आने के चिन्ह बताए गए हैं। तो घोड़े पे बैठकर और तलवार पकड़ के आना इस युग में तो असंभव है, क्योंकि तलवार से अब युद्ध करने का दौर नहीं है, ये परमाणु हथियार का दौर है। तो इसके लिए बहुत से पुराणों से, मैं इससे पहले भी आपको बताया हूँ कि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने एक किताब लिखी है कल की अवतार मोहम्मद साहब। उसके अंदर बहुत धर्म के रेफरेंसेस हैं। आप हमसे पर्सनल बैठिए, बैठकर इसमें चिंतन कीजिए, बातचीत जो है ना कीजिए, क्योंकि इस्लाम किसी की निंदा करने के लिए नहीं आया, बल्कि इस्लाम सबको गले लगाने के लिए आया है। हम कृष्ण जी को अवतार मानते हैं, पैगंबर मानते हैं श्री कृष्ण जी को, और सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही नहीं बल्कि 1,24,000 अवतार पैगंबर कुरान की भाषा में नबी या रसूल कहा गया, वो 1,24,000 पूरे विश्व में आए। हम ये समझते हैं कि भारत ही धर्म का देश है और दूसरा कोई भी देश वो धार्मिक देश नहीं है, ये हमारी मूर्ता है। भारत धर्म जो है ना ज़्यादा है, धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन भारत में ही धर्म है और दूसरे किसी कंट्री में, दूसरे किसी वहाँ के क्षेत्र में धर्म नहीं है, या जो है धर्म वहाँ पर परिपूर्ण नहीं है, ये समझना हमारी अल्पविद्या है। इसलिए कि भगवान सारे विश्व का है और विश्व के हर क्षेत्र में वो अवतारों को, ऋषि मुनियों को भेजता है। तो कल की अवतार के आने का जो स्थान बताया गया है वो शालमल द्वीप है। शालमल द्वीप पे शंबड़ ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनाः। शंबड़ ग्राम जो है वो डॉक्टर वेद प्रकाश उसके माने के शंबड़ ग्राम के दारुल अमन, कुरान करीम में है बलदुल अमन, बलदुल अमीन वो मक्का है, जहाँ पर कल की अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। और कल की अवतार कलंक को धोने वाला, यानी बुराइयों को मिटाने वाला। तो इसी को कल की अवतार यानी बुराई को मिटाने वाला, जुल्म को ख़त्म करने वाला, माहियल बुतलान अरबी में इसका अर्थ होता है। माहियल बुतलान या कल की अवतार एक ही बात है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बहुत जो है इस बात की खुशी होगी सुनकर कि हदीस में कृष्ण जी का जिक्र किए, काना फिल हिंद नबियन अस्वदुल्लौनो इस्महु काहिन, कि भारत के अंदर यानी हिंद में एक नबी आए हैं, उनका रंग काला था और उनको कन्हैया के नाम से याद किया जाता था, काहिन के नाम से याद किया। काहिन का लफ्ज़ है हदीस में। तो हम जो है कृष्ण जी के अच्छे बातों को मानने वाले, मगर भगवत गीता ही संपूर्ण है। ये बोलना कि हम, क्योंकि हम अपने धर्म की बड़ाई करने के बराबर है। कुरान पाक में 1 लाख जितने भी पैगंबर आए वो सारे किताबों को माना गया है। कुरान एक किताब नहीं है, कुरान सारे किताबों का सार है। सारे किताब हम देखिए, इंजिल को हम, जो हमारी किताब नहीं है बाइबल, इंजिल जो है वो क्रिश्चियनों की किताब है, मगर हम उसको मानते हैं। तौरात जो है ना यहूदी मानते हैं, तौरात में बहुत से किताबें हैं, तौरात यहूदियों के, उसको हम मानते हैं। क्रिश्चियनों की किताब को मानते हैं, यहूदियों की किताब को मानते हैं। जितने पैगंबर आए सारे धर्म के जो अवतार थे उन सब किताबों को हम मानते हैं। तो कुरान जो है उसके अंदर सारे किताबों का वर्णन है, सारे किताबों का जिक्र है। और ये कुरान एक
114 इसके सूरतें हैं और 6666 इसके श्लोक हैं और एक 8-10 साल के बच्चे को कंठस्थ हो जाता है, उसको हिफ्ज हो जाता है। और क्योंकि जो सबके लिए भलाई का ज्ञान है वो हर जगह प्राप्त होना चाहिए। आज कुरान दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है, पढ़ने वाले हैं और उसकी भाषा को जानने वाले हैं। अब बताइए, भगवत गीता हिंदुस्तान में, और वो भी ब्राह्मण, थोड़े से ब्राह्मण भगवत गीता को जानते हैं। 700 श्लोक हैं भगवत गीता के, 18 अध्याय है और 700 श्लोक है भगवत गीता के। मगर कहीं भी आपको भगवत गीता के जो कंठस्थ करने वाले हाफिज वो नजर नहीं आते। होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, होंगे, लेकिन नजर नहीं आते, बहुत कम। और उसकी जो भाषा है संस्कृत, कोई भी आम आदमी जानने पहचानने उसको समझने के लिए बहुत जो है ना दिक्कत होती है, उसकी भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन कुरान की जो भाषा है अरबी, सारी दुनिया में बोली जाती, हर एक क्षेत्र में बोली जाती और 10 साल का बच्चा पूरा कुरान याद करता है। क्योंकि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़्यादा वाफर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में वो जो है अवेलेबल होती, मिलती। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, संस्कृत कोप जल है और भाषा बहता नीर। संस्कृत जो है एक कुएं का पानी है और भाषा बहता हुआ नीर है, बहता हुआ पानी है। हर जगह आपको नदी का जो पानी है वो हर जगह मिलता है, लेकिन कुएं का पानी वो लिमिटेड जो है ना एक जगह मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता। तो अब जो है श्री कृष्ण जी अगर विश्व गुरु है, भगवत गीता विश्व किताब है, तो सारी दुनिया में होना चाहिए, हर जगह इसका जो है ना पाठ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कुरान 1400 साल हुआ, भगवत गीता आगे कितने साल हुआ? 5000 वर्ष हुए, 5000 वर्ष हुए और भारत की सीमा नहीं पार करे। सिर्फ भारत में जो है आज जो है, क्योंकि ट्रैवलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज हो गया, हर तरफ जा रहे में अलग बात है, लेकिन धर्म की जो चर्चा है वो सिर्फ भारत के अंदर सीमित है। इस्लाम जब आया तो 23 साल में, 23 ईयर्स में दुनिया के दूसरे देशों में निकल गया। शाम में, यमन में, लेबनान में, इराक में, अरब के पूरे छोटे छोटे क्षेत्र में हर जगह इस्लाम फैल गया। और आप कह रहे थे कि व्यास मुनि गुरु जी जो है एक ही मंच ये समय पे 40,000 भक्तों को ज्ञान देते थे। गुरु 40,000, मैं आपके ज्ञान के लिए कह रहा हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब आखिरी आप खुतबा दे रहे थे, अरफात का मैदान जहां पर हज के लिए लोग जाते हैं, 1,24,000 1,24,000 लोग आपके सामने खड़े हुए थे और ना कोई माइक था और ना कोई जो है ना ऐसा सिस्टम था। लेकिन ये तारीख में यानी हिस्ट्री में इस्लाम की लिखा हुआ है कि 1,24,000 साहबा सामने ठहर कर पूरा उपदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस तरह पहला आदमी जो करीब है सुन रहा था, लास्ट का आदमी भी उसी तरह से सुन रहा था। तो ये जो है, और आपका जो उपदेश दिए गांधी जी, जो भारत के सबसे बड़े नेता है, यहाँ के आज़ादी के हीरो है, आप कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण का मार्ग, यानी जो है ना तुमको यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, प्रजाराज है, जमहूरियत है, इसके लिए मैं राम और कृष्ण का तुमको जो है नमूना नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक राजा थे, राजा की तरह अपना जीवन गुजारे। हमारे भारत के संविधान के लिए, यहाँ का जो है राज्य चलाने के लिए मैं तुमको मिसाल देता हूँ अबू बकर और उमर की, जो बहुत बड़ी जो है ना विराट जो है इसके राज की जो है ना वो राजा थे, लेकिन एक बोरिये पे बैठ के राज चलाते थे। एक बोरिये पे बैठकर बड़े ईरान का बादशाह कांप रहा है आपके नाम से, और आप बड़े सिंहासन पे नहीं बैठे, आप फटे बोरिये पे बैठे और सारे ब्रह्मांड के, सारी दुनिया के अंदर अपना जो है ना रोप चलाए। तो इस तरह जो है अभी हमारे
मौलाना कह रहे थे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर कृष्ण जी की जो है ना शक्ति है, क्योंकि कृष्ण जी जो है वो युद्ध जो है, क्योंकि पूरी भगवत गीता में अगर देखेंगे तो पूरा युद्ध ही युद्ध है। हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसि मह्यम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युद्ध जो है ना उसके अंदर करने का बहुत बड़ा जोर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के अंदर भी यही था, वो सेनापति थे, बहुत बड़ा जो है ना युद्ध करने वाले थे, आप ही के अंदर वो थी। अब भगवत गीता के अंदर अध्यात्म भी है और जो है ना जीवन शैली भी है, सारे चीजें हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना कुरुक्षेत्र में जो सुनाया गया वो जो है युद्ध के संदर्भ में सुनाया गया भगवत गीता। बहरहाल जो है कृष्ण जी का जो संदेश है वो यहाँ के धार्मिक लोगों के लिए, लेकिन इस युग में ये जो कलयुग है, कलयुग के अंदर कल की अवतार का जो मंत्र है वो महामंत्र है। उसको कहा गया है हा हा हु ही ला इलाहा हा हा इल्लल्लाहु हु मोहम्मद रसूलुल्लाह ही। यह अनकही मंत्र है, यहाँ पर पढ़ा जाता है। इसके अलावा बहुत से धर्म ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है। आप जो है, क्योंकि अगर किसी धर्म को ना माने, धर्म ग्रंथ को ना माने, वो अपनी आपकी जो है ना अपनी भक्ति है, लेकिन यहाँ के इस्लाम आने से पहले यहाँ के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मंत्र लाएंगे वो महामंत्र होगा। महामंत्र में सारे मंत्र हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हुमनाबाद में जो है ना ब्राह्मण श्रेष्ठ। और एक बात मैं थोड़ी सी बात आपकी बताऊंगा कि जो परंपरा से जो भगवत गीता, ये खास जो है ये इस्कॉन टेम्पल जो हरे राम हरे कृष्णा इन लोगों का है कि जो परंपरा से जो है जो गीता आती है उसी को लेना चाहिए। दूसरी जो है ना गीता पढ़ने से जो है हम नहीं समझ सकते, ये जो है उनका ये है। लेकिन ज्ञान के लिए जैसे सर्वधर्मान सारे जो है ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिभद्रम, आप जो है ब्रह्म ज्ञान अगर प्राप्त करेंगे तो आप जो है ना भगवान का रूप जो है ना धारण कर सकते हैं, भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं। इसके लिए जो है कोई जाति भेदभाव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जाने तो ब्राह्मणाः, और जो है कर्म न जाने तो शूद्राः, जन्म जाने तो शूद्राः, कर्म न जाने तो द्विजः, वेद पाठंत विप्राणाम ब्रह्म ज्ञानी तो ब्राह्मणाः। हर कोई जन्म से शूद्री होता है, ब्रह्म का ज्ञान अगर प्राप्त किया तो वो ब्राह्मण होता है। बहरहाल जो है आप अगर ज्ञान ध्यान करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हुमनाबाद के अंदर माणिक प्रभु की देवल है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनका नाम है माणिक प्रभु, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है ओ है बंदा जो है बंदा, राह ना जाने सो है गंदा, ला इलाहा से दम को लेकर इल्लल्लाह में ठहर जाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के नबी अली का रमज पाना, कौल है रसूलुल्लाह का रोज़ा नमाज करते रहना, अपने दम पे कायम रहकर मौत के आगे मर जाना, माणिक सगह नबी के दर का, बांध लिया है गले में तागा, तागा है मेरे रब के हाथ, जिधर को खींचा उधर को भागा। तो ये जो है ब्राह्मणों की किताब में लिखा हुआ है। बहरहाल हम जो है सबको मिलाने वाले हैं, क्योंकि अगर कोई बात धर्म की सीमा से अगर कोई बाहर निकलती है तो उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि हमको राम से प्यार है, कृष्ण जी से प्यार है, गौतम बुद्ध से प्यार है, ईसा से प्यार है, मूसा से प्यार है, सभी जो है अवतारों से हमारा प्यार है। लेकिन जो है उनके आदेशों का उल्लंघन करके अगर कोई बात अगर बोली जाती तो ये जो है मानना गोया कि उनकी निंदा करना है। इस वजह से थोड़ी बातें हम यहाँ पर बताते हैं कि कल की अवतार के बारे में बहुत से रेफरेंसेस है, हमारे पास बुक है। हमारे जो गुरुजी हैं हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब, आपने 25 जो है ना फंडामेंटल्स यानी 25 जो है प्रमाणों पर एक किताब जगत गुरु नाम से लिखे हैं। उसमें ये सारे धर्म ग्रंथों की जो है रेफरेंसेस दिए हैं। जगत गुरु कौन हो सकते हैं? कृष्ण जी खुद अपने आप को जगत गुरु नहीं बोले, रामचंद्र जी अपने आप को जगत गुरु नहीं। अब आप भगवत गीता में कहीं जो है ना कृष्ण जी अपने आप को जगत गुरु नहीं बोले, बल्कि जो है जगत गुरु के आने के बहुत सी जो है ना भविष्यवाणी दिए। और जो है इसमें पुराणों के अंदर भविष्य पुराण जो है, इसमें भविष्य पुराण प्रसर्गा 3 खांड 3 श्लोक नंबर 5 में लिखा हुआ है एतस्मिन्नंतरे मलयचाचार्येण समन्विताः मोहम्मद इति ख्यातः शिष्याः समन्विताः, के
एक फ्यूचर में एक जो है ना प्रॉफिट आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो अरब में आएंगे, यानी जो है ना दूसरी कंट्री में आएंगे, यानी अरब में आएंगे। इसके बहुत से पुराणों के अंदर है और वेदों के अंदर भी है। बहरहाल क्योंकि हम जो है जब कृष्ण जी को मानते हैं तो आपको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं होना चाहिए कि जब जो है सारे अवतारों को अगर मानेंगे तो वो समुद्र कहलाएगा। समुद्र जो है महातीर्थ है। अब अविद्याय नमः, भिक्षुरूपाय नमः, समुद्राय नमः। समुद्र जो है सबको अपने अंदर, कृष्णा, गोदावरी, घटप्रभा, मलाप्रभा, यहाँ के जो है ना ब्रह्मपुत्रा है, ये सारे नदियों को अपने दामन में लेती है, यानी समंदर लेता है। तो इसी तरह वो धर्म, को धर्मः सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः, ये भी जो है विष्णु सहस्त्रनामावली का श्लोक है कि उसमें आके एक धर्म ऐसा जिसके अंदर सारे धर्म है। को धर्मः सर्वधर्मानां भवतः परमो मतः, सारे मत जिसके अंदर हो वो सर्वधर्म है। तो हम जो है राम की निंदा करें, गौतम बुद्ध की निंदा करें और सबको जो है ना बुलाए, आओ हम प्यार करेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। बुजुर्गों की जो है इज्जत करना चाहिए और उनके, क्योंकि कृष्ण जी जब नहीं आए थे उससे पहले राम है, उनसे पहले जो है ना नरसिम्हा स्वामी है, बहुत से अवतार है। तो वो दुनिया को जो है ना धर्म का रास्ता बताने के लिए आए थे। मत्स्या, कोरमा, वरहा, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्णा, बुद्धा, कल्कि, ये सब जो है ना हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो किसी की निंदा नहीं होना चाहिए, सबका जो है ना आदर होना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए। इस्लाम इसी का नाम है। इस्लाम को अगर हम संस्कृत में अगर बोलेंगे तो उसका नाम है शांति। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमयम ओम शांति ही शांति ही शांति। हम जो शांति का आगमन कर रहे हैं वो दर हकीकत इस्लाम है। हम नफरत इसलिए पैदा होती कि वो हमारे भारत में नहीं आया, वो अरबस्तान में आया, इसलिए हम जो है ना उसको पराया समझते हैं, मैदर अम्मा का बेटा समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे अरब में सूर्य निकलता है, यहाँ पर जो है ना भारत से सूर्य उदय होता है, हर देश में जाता है। वो ये नहीं बोलता कि मैं भारत में उदय हुआ हूँ, भारत को ही जो है ना प्रकाश दूंगा, दूसरे जो है ना देश में मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो हर जो है ना देश को धर्म का ज्ञान बांटना और किसी भी देश में सद्भक्ति करने वाला, धर्म का अगर जो है ना मानने वाला है तो हमें उसका आदर करना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में आए लेकिन भारत की तारीफ करें। आप फरमाते हैं मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं है, मैं हिंद में नहीं हूँ, हिंद मुझ में है, मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आ रही है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर जो है विग्रहाराधना होती है, यहाँ पर बहुत से जो है ना बुरे काम भी होते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के लोगों की जो है ना महिमा क्यों करे, तारीफ क्यों करे? इसलिए कि यहाँ के लोगों में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का केंद्र है। इस वजह से जो है यहाँ के भारत की तारीफ करें। तो हम क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ पर जो है ना ये धर्म का सार देखते हैं, तो जो है ना अरबस्तान में भी इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे धर्मों की, सारे जो है ना अवतारों की आप जो है ना तारीफ किए और उनका आदर किए। तो हमें जो है सबका आदर करना चाहिए। और स्वरगुर जो सारे धर्मों को मिलाता है वो कहता, वो जो है यूनिटर होता है। इसलिए हमारे गुरुजी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक किताब लिखे हैं जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम यूनाइटर, और उसका नाम संस्कृत में है संगमनाथ। उस किताब के अंदर सारे जो है यहाँ के हमारे जैसे जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल जैसे 7 जो है ना नरक हैं, 7 स्वर्ग हैं, और इस तरह यहाँ पर जो है ना धर्म ग्रंथ हैं, अवतार है, ऋषि मुनि है, देवदूत है। ये सारे जो है ना यहाँ के जो हमारे जो भक्ति के सिद्धांत है, आध्यात्मिक जो हमारे फंडामेंटल्स है, ये सारे जो है इस किताब में बयान करें। और ये सिर्फ जो है ना हमारे यहाँ पर धार्मिक भारत के ग्रंथों में, कुरान के अंदर यही है। 7 जन्नत, 7 दोज़ख, फरिश्ते, और जो है ना आसमान, और जो है ना क्षीर सागर यानी सिदरतुल मुंतहा जहाँ पर जो है ना जन्नत में दूध की नहर बहती है। ये सारे बातें हैं। आप सुने होंगे कि यहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान थे जो आलमगीर के भाई थे, दारा शिकोह, उन्होंने एक किताब लिखी मजमू। वो जो है बहुत बड़े पंडित भी थे और बहुत बड़े कुरान के आलिम भी थे। दोनों जो है ना बातों को लेकर उन्होंने एक किताब लिखे हिंदू मुस्लिम यानी जो है मिलाने के लिए मजमुल बहरैन। उसी को बुनियाद बना के हमारे गुरुजी ने लिखा जामेउल बहरैन। सारे क्योंकि भारत के लोग कंफ्यूज है इस्लाम से, ये जहाद का धर्म है,
ये औरतों को जो है ना पर्दे के अंदर लपेट के रखता है, ज़्यादा शादियाँ करते हैं, ऐसे अत्याचार करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बहुत से कन्फ्यूजन है इस्लाम के बारे में। और ये जो बातें हैं हमारे धार्मिक भारत के धार्मिक लोग नहीं, बल्कि पाश्चिमात्य के जो अंग्रेज यहाँ पर आए वो लोग जो है ना हमारे बुद्धि में ये डाल दिए। वरना यहाँ के लोग युद्ध करने वाले, औरतें भी है तो दुर्गा है, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी कौन है? जंग है, दुर्गा दल बना है, जंग जो है जंग की देवी, युद्ध करने वाली देवी, महादेवी। तो हमारा देश जो है ना धर्म के लिए लड़ना सिखाता है, धर्म को मिटाना नहीं सिखाता, धर्म को बचाना सिखाता है। तो बहरहाल जो है बहुत सी बातें हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर जो कन्फ्यूज है उसको हम समझाते हैं। भाषा का भेद है, उस भाषा के भेद को अगर हम हटाएंगे तो हम और आप एक ही हैं। जब हमारा परमात्मा एक है तो हमारे धर्म की ग्रंथ भी एक है, हमारा गुरु भी एक है और हम सब एक है। इसको जो है किसी का खून लाल, किसी का हरा, किसी का पीला, किसी का काला नहीं है, सबका एक ही है। इसलिए हमारे विचार भी एक होना चाहिए। कृष्ण जी का सबसे आपको जो है पंडित जी को जो है मैं अपने बेटे का नाम सैयद मोहम्मद कृष्णा मूर्ति रखा हूँ। आपको ताज्जुब होगा सुन के। मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया यहाँ पर, उनका नाम भी जो है कृष्णा राधे था, बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने ये नाम बोले तो परेशान हो गए। फीस मैं आप जितनी बार बच्चे को लाएंगे, हाथ जो है ना फ्रैक्चर हो गया था, मैं बच्चे को ले गया था, उनकी फीस जो है ना 1000 रुपये है। 1 रुपया फीस नहीं लिए। आप जितने बाप इस जो है ना युग में एक सैयद आप जो है ना अपने बेटे का नाम कृष्णा रखें। अरे हमको प्यार है, अगर कोई जो है कृष्ण को बुरा बोलता तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हम जो है ना उसका जवाब देते हैं। एक जो है आप जो है ना कृष्ण मुरली बजा रहे, औरतों के कपड़े लेके जाने वाला, और कृष्ण जी जो है सबसे बड़े कीजिए लिखा हुआ है गीता में, आप बड़े बड़े पिक्चर्स भी बना के कपड़े जो ना उठा के लेके जा रहे कृष्ण जी। वो क्या है? वो जो है ये औरतों के कपड़े नहीं है, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया, ये जो दुर्गुण है इसका जो है ना इसको खत्म करके उसके अंदर सत्गुण पैदा करने के लिए कृष्ण जी जो है ये बुराइयों को निकाले। क्योंकि बुराइयों में इंसान लिपटा हुआ आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरिया, ये जो है बहुत बड़े जो है ना इंसान को पाखंडी बना देते हैं। इनको जो है ना निकाले कृष्ण जी बांसुरी बजाए। और जो है जो है ना कृष्ण जी के 16,108 बीवियां, ये लिखा हुआ है महाभारत में। ऐसे नहीं बोल रहे लोग। जब जो है ना 16 मुसलमान के 4 बीवियों पर जो है ना बहुत बड़ी जो है ना टिप्पणी की जाती है, एतराज करते हैं, तो कृष्ण जी के ताल्लुक से लिखा हुआ है महाभारत में कि 16,108 जो है ना बीवियां थे। कैसा है? हमारे गुरुजी बताए ये जो है बीवियां नहीं थे, उनके भक्त थे। भक्त जो है कोई किसी इंसान के होते हैं 16,000 बीवियां संभाल सकता है कोई आदमी? 1-2 करा तो भेजा फट के बाहर निकलता। अब 16,000 कहां से संभालेंगे? ये कृष्ण जी पे बहुत बड़ा इल्जाम है। तो ये नहीं है, क्योंकि बीवी और शोहर का संबंध जिस तरह जो है फर्माबरदारी में, मोहब्बत में, चलने में होता है, इसी तरह भक्त और गुरु का संबंध होता है। तो ये भक्त थे कृष्ण जी के। तो बहरहाल जो है बहुत से चीज़ें, बहुत से बातें हैं कि हम जो है कृष्ण जी का अपमान करने वाले नहीं हैं, बल्कि कृष्ण जी का सम्मान करने वाले हैं। हम गीता का जो है सम्मान करने वाले हैं, गीता के आध्यात्मिक आदेश का जो है हम पालन करने वाले हैं और उसको गले लगाने वाले हैं। और हमारे गुरु जी का खुद नाम जो है सिद्दीक दीनदयाल चंद्रशेखर, यहाँ पर आप बैठेंगे तो देखिएगा कोई किसी का नाम राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का जो है ना नंजंडेश्वर है, किसी का वीर जो है ना ब्रह्म है। तो ये जो है हमको इन नामों से प्यार है। बस लोग, जब मैं नाम जो है हमारे बच्चे का नाम जब रजिस्ट्रेट करा रहा था तो उस वक्त वो घबरा गए कि कृष्ण मूर्ति हम नहीं लिखते, मुसलमान नहीं लिखते, झगड़ाऊंगा, फंसा दूंगा। तो मैं जो ना लेटर लिख के दिया कि मैं अपनी मर्जी से मेरे बच्चे का नाम कृष्ण मूर्ति रख रहा हूँ। तो ऐसा क्यों रख रहे? तो मैं बोला कोई अगर ईसा रखा तो तुमको एतराज़ है? ईसा तो हमारे पैगम्बर नहीं है, हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ईसा का नाम हमारे जो है ना वो क्रिश्चियनों के हैं, उनका नाम हम रखते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि कुरान में उनका वर्णन आया। मूसा जो है ना वो यहूदियों के पैगंबर हैं, हम उनका नाम रखते हैं। इब्राहिम जो है वो साबियों के पैगंबर हैं। ये सारे जो है ना पैगंबरों का हम नाम रखते हैं। बल्कि बहुत से नाम से ऐसे हैं, फेरोस, अफरोस, इमरोस,
ये ना कुरान में है ना हदीस में है, ये तो पारसियों के आतिश परस्तों के नाम है। ये सब नाम जो है ना हम रख रहे हैं मुसलमान, क्योंकि आप जो है ना ईरान मुसलमान हो गया, वो हमारे से गले लग गए, तो हम जो है ना उनके बड़े बड़े देवताओं के नाम रख रहे हैं। तो कृष्ण जी का नाम क्यों नहीं रखते भाई, राम का नाम क्यों नहीं रखते? और यही जो है सुदर्शन जो आरएसएस के बड़े जो है ना वो थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पेपर में यही दिया कि भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर करते हैं, मगर मुसलमान जो है ना हमारे राम को गाली देते हैं, हम कैसा जो है ना बर्दाश्त करें? अगर वो राम को जो है ना अगर माने तो हम जो है मुसलमानों से गले लगने के लिए तैयार हैं। अरे यही संदेश तो 1924 से इस जो है ना संस्था से दिया जा रहा है। लोग सुनना नहीं चाहते, अपने कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, या मुखालिफत के पहाड़ जो है ना बना के बैठे हैं। अरे ये हिंदू है, साधु है, मुसलमान बनाते हैं, फलां करते हैं, चुनाव करते हैं, ऐसे जो है गलत है मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी। इसलिए मौलाना उस्मान अली साहब, मौलाना मुबल्लिग़ सलाम हमेशा बयान में फरमाते थे, दायरो हरम में कोई नहीं तेरी राह पर। दायरो हरम में यानी मक्के में भी नहीं, मंदिरों में भी नहीं, अल्लाह के रास्ते पे कोई नहीं है, सब शैतान के रास्ते पे है। दायरो हरम में कोई नहीं तेरी राह पर, हिंदू नए नए हैं, मुसलमान नए नए। हिंदू जो है ना अपनी धोती छोड़ दिए, देखिए इतने मॉडर्न दौर में भी पंडित जी धोती पहन के है। ये धर्म का पालन है, कितनी बड़ी बात है। सब लोग पैंट पिटलोन पहन के जो है ना अकड़ के चल रहे हैं, आप जो है धोती बांध रहे हैं, शर्म तो हो रही है, लेकिन पालन क्यों कर रहे हैं? ये धर्म का जो है ना धर्म का संस्कार है, धर्म का पालन है, धर्म का उपदेश है। इसीलिए जो अपनी इज्जत गई कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का जो ना दामन हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह जो है हिंदू नए नए हैं, मुसलमान नए नए। हिंदुओं को जो है धोती निकाल दिया और मुसलमानों का पायजामा टोपी निकाल दिया, पटलोन पे ला दिया। डिस्को डांस करते रहो, धर्म को छोड़ो, धर्म का नाम मत लो। तो ये चीज जो है हमारे अंदर बाधाएं पैदा कर रही है, दूरियां पैदा कर रही है, एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। अगर हम शास्त्रों के आधार से, धर्म ग्रंथों से अगर करीब हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हिंदू मुसलमानों को अलग करने की। हम धर्म के आधार से एक हैं। ये आज़ादी की जो है ना हुकूमत से एक नहीं है कि यहाँ पर सबका वोट लेके सबको एक करना चाहिए, एक होना चाहिए, एक बोलना चाहिए। ये लीडरों के बोलने से एक नहीं है। हम धर्म के ग्रंथों के आधार से एक है। हमारा भगवान एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा मंत्र एक है, हमारी आस्था एक है, हमारा शासन एक है। हम सब जो है अगर धर्म की ग्रंथ पढ़ेंगे, सिर्फ भाषा का भेद है। भाषा के कपड़े जो है ना हमारे मुंह पे डालकर आज राजनीति की जा रही है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, काटा जा रहा है। हम जो है पंडित लोग, ज्ञानी लोग, इनके मकारियों को, इनके जो राज का जो स्वार्थ है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे दिल साफ होना चाहिए। हमारे दिलों के अंदर भेद, काम, क्रोध, मोह, मदा ये नहीं होना चाहिए। प्यार से मिलो, गले मिलो। कई जो है ना बरसों से हमारे पास यहाँ पर बड़े बड़े पंडित आते हैं, हमारी बातें सुनकर दीवाने होते हैं कि हमारे पास जो है कोई यहाँ पर गनमैन या बड़े जो है ना पावर देकर नहीं बैठा है लोगों को। यही तो ना धर्म का ज्ञान लेके बैठे हैं, और जो धर्म का ज्ञान है उससे बड़ा कोई पावर नहीं, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बहरहाल परमात्मा जिस तरह एक है उस तरह हमें एक करे। हमारे जो आपस के जो कन्फ्यूजन है, जो धार्मिक जो है ना हमारे दूरियां हैं, उसको जो है बैठकर समझें, एक दूसरे से प्यार करें, धर्म के ग्रंथों को आधार के साथ जो है ना हम बात करें, तो सारा हिंदुस्तान या सारा विश्व जो है ना एक हो सकता है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी संदेश को 1400 साल पहले सारे धर्म के जो है ना गुरुओं का आदर करके, सारे ग्रंथों का आदर करके, सारे इंसानों का आदर करके सबको एक करे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंद वो साहिब वो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अल्लाह हम सबको एक करने की तौफीक अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।